दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त पृथ्वी आसुले एडवोकेट आज आपके सामने अपनी इंग्लिश स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए मैं यह कहना चाहता हूं दोस्तों कि यह स्टोरी मैं आपको इंग्लिश सिखाने के लिए और इंग्लिश के शब्दों पर ध्यान देने के लिए इंग्लिश मेरे देशवासियों को आ जाए यह कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, और आपके मन से इंग्लिश का डर निकल जाए, आप सभी इंग्लिश में प्राप्त हो और इंग्लिश का ज्ञान दोस्तों हमारे देश में हमारे देशवासियों को बहुत होना बहुत ज़रूरी है। आज कोई काम भी हम देखते हैं इंग्लिश के बिना नहीं होता है दोस्तों। तो दोस्तों यह बहुत अच्छा वे है, इसमें आप इंग्लिश शब्द सहित वाक्य को सीखोगे। ज़्यादा ग्रामर की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। एक बच्चा जैसे इंग्लिश सीखता है या अपनी मातृभाषा सीखता है, वैसे ही हमें उस बच्चे की तरह इंग्लिश सीखेंगे तो हमें बहुत जल्दी सफलता मिलेगी दोस्तों। और दोस्तों मैं ज़्यादा हिंदी अनुवाद भी नहीं करता हूँ ताकि समय लगे, इसलिए आप बस सीखते जाइए और देखिए आगे क्या चमत्कार होता है दोस्तों, आप कितने जल्दी इंग्लिश सीख सकते हो। चलिए दोस्तों, तो जो स्टोरी वहाँ ख़त्म हुई थी अपनी दोस्तों, अगली बार उस स्टोरी में डेंटिला की कहानी आई थी। तो डेंटिला की कहानी से आगे हम आज कहानी बढ़ाते हैं संजीविका और दमनका की, जो सॉरी पिंगलका से और वो शेर की जो कहानी चली थी। पिंगलक शेर और संजीविका वो बैल और दमनक दमनक जो शियार थे, उनकी कहानी आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। फिर क्या हुआ दोस्तों, उनने एक कहानी कही, मरकट और दमनक जो दोनों थे ना दोस्तों, एंड संजीवना दमनक ने एक कहानी बताई। हाउ वाज दैट, इस संजीविका ने पूछा और दमनक ने यह कहानी बताई। कहानी है दोस्तों द स्टोरी ऑफ द मर्चेंट डेंटिला। एक मर्चेंट यानी व्यापारी और डेंटिला उसका नाम था। स्टोरी समवेयर कहीं इन द वर्ल्ड दुनिया में, इज अ सिटी है एक सिटी यानी शहर, कॉल्ड वर्धमाना, वर्धमान कहा जाता है दोस्तों। अ वेरी प्रॉस्पेरस मर्चेंट, बहुत समृद्ध फेमस व्यापारी, मर्चेंट या व्यापारी, बाय द नेम डेंटिला, जिसका नाम था डेंटिला, लिव्ड यानी रहता था, देयर यानी वहां, देयर यानी वहां, ही एक्सरसाइज्ड मतलब उपयोग करता था, अथॉरिटी मतलब पावर, ओवर यानी वहां, ओवर यानी वहां, होल सिटी पूरे शहर में, ड्यूरिंग हिज एडमिनिस्ट्रेशन उसके प्रशासन में, उसके प्रशासन में, द होल सिटी पूरे शहर में, ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन उसके प्रशासन में, ही केप्ट उसने रखा, बोथ दोनों, द कॉमन पीपल मतलब सामान्य जनता, एंड द किंग और राजा को, वेरी हैप्पी मतलब बहुत प्रसन्न। वाट मोर इससे ज्यादा, कैन बी सेड क्या कहा जा सकता है, अ मैन एक आदमी, एज वाइस उतना बुद्धिमान, एज डेट जितना कि, हैज हार्डली मुश्किल से, बीन हर्ड सुना गया होगा, और ऑफ और सीन देखा गया होगा, फार के लिए, द मैन वह व्यक्ति, हु सीक्स जो चाहता है देखता है, द गुड यानी अच्छा, फॉर द किंग राजा के लिए, मैन हु सीक्स जो राजा के लिए अच्छा दिखाई देता है दोस्तों, ही वह, हेटेड मतलब घृणा किया जाता है, बाय द के द्वारा, कॉमन पीपल के द्वारा घृणा किया जाता है, एंड और, द मैन जो आदमी, हु सीक्स दिखाई देता है, वेलफेयर यानी भलाई के लिए, ऑफ द पीपल जनता की, इज वह, हेटेड मतलब घृणा किया जाता है, बाय द किंग जो जनता के लिए अच्छा करता है वह राजा के द्वारा घृणा किया जाता है। इन सच कॉन्फ्लिक्टिंग सर्कमस्टेंस मतलब संघर्ष वाली
परिस्थितियां, सर्कमस्टेंस प्रवृत्ता, इज यानी है, इट इज यह है, ऑलमोस्ट अधिकतर, इम्पॉसिबल मतलब संभव नहीं है, टू फाइंड पाना, सच अ मैन ऐसा आदमी, लॉर्ड जो प्यार किया जाता है, बाय द किंग राजा के द्वारा, एज वेल एज और साथ ही साथ, द पीपल के द्वारा प्रजा के द्वारा, इन द कोर्स इसके दौरान, कोर्स ऑफ टाइम, इन द कोर्स ऑफ टाइम मतलब समय के दौरान, द मैरिज मतलब शादी, ऑफ डेंटिला, एस लगाया दोस्तों, मतलब डेंटिला की, डॉटर्स मतलब पुत्री की, टुक प्लेस मतलब हुई, डेंटिला, डेंटिला इनवाइट्स मतलब इनवाइट किया, द इंटायर पीपल सभी व्यक्तियों को, एंड और द किंग्स की राजा के ऑफिसर्स को, ही उसने एंटरटेनेड मतलब बहुत मनोरंजन किया, अवगत किया, एंटरटेन किया, दे मतलब उनको, सम्प्टिशियसली मतलब वैभवशाली, गेव यानी दिया, दे मतलब उन्हें, प्रेजेंट मतलब ऑफर, ऑफर वो जो देते हैं तो पुरस्कार, ऑफ क्लोथिंग मतलब कपड़े, एंड और, इन दिस वे इस प्रकार, ही ऑनर्ड मतलब सम्मान किया, दे मतलब उनका, आफ्टर वेडिंग शादी के बाद, आफ्टर मतलब के बाद, वेडिंग यानी शादी के बाद, द किंग राजा, हिमसेल्फ यानी खुद, विथ क्यून मतलब रानी के साथ, एंड यानी और, द इंटायर कोर्ट पूरे उसका दरबार, वर यानी थे, इनवाइटेड मतलब निमंत्रित, एलॉन्ग के साथ, टू डेंटिलास, डेंटिला का घर मतलब हाउस मतलब घर, एंड और, ही वह, शोड यानी दिखाया, दे मतलब उनको, ग्रेट रिस्पेक्ट मतलब बहुत बड़ा आदर, अ सर्वेंट यह नौकर, बाय द नेम ऑफ गोरंबा जिसका नाम था गोरंबा, हु जो, यूज टू स्वीप मतलब किया करता था झाड़ू, द फ्लोर मतलब फर्श को, ऑफ द किंग्स पैलेस राजा के महल में, के मतलब आया, देयर टू वहां वह भी आया, बट परंतु, अनइनवाइटेड जिसे बुलाया नहीं गया था, ही सेट डाउन वह बैठा, ऑन अ सीट एक सीट पर, मेंट फॉर यानी बनाई गई थी, रखी गई थी, समवन इज दूसरे के लिए, डेंटिला, डेंटिला ने कॉट मतलब पकड़ा, हिम मतलब उसे, बाय द नेक मतलब गर्दन पर, एंड थ्रू मतलब फेंका, हिम मतलब उसे, आउट मतलब बाहर फेंक दिया, द सर्वेंट वह नौकर, फेल्ट महसूस किया, इंसल्टेड यानी इंसल्ट हुआ, एंड और, कुड नॉट या स्लीप मतलब कुड नॉट स्लीप मतलब नहीं सो सका, कुड यानी सका, नॉट मतलब नहीं, स्लीप अंदर सोना, ऑल नाइट मतलब पूरी रात, आप थिंकिंग सोचते हुए, हाउ यानी कैसे, कैन यानी सकता हूँ मैं, गेट यानी देना प्राप्त करना देना, डेंटिला इनटू डिसफेवर, डिसफेवर मतलब इनटू डिसफेवर विथ द किंग राजा, एंड और सो, गेट मतलब प्राप्त किया, इवन विथ हिम उसके साथ में, डिसफेवर मतलब जो अपमान हुआ था ना दोस्तों, डेंटिला इनटू डेंटिला का डिसफेवर विद द किंग राजा के साथ, सो गेट इवन विथ हिम जो उसे जैसा प्राप्त हुआ था, बट परंतु, देन यानी तब, व्हाट चांस क्या मौका, हैव आई इन ऑर्डिनरी फेलो मेरे पास क्या है, मैं एक ऑर्डिनरी फेलो आदमी हूँ, ऑफ हार्मिंग नुकसान पहुंचा सकता हूँ, सच जैसे, पावरफुल मतलब शक्तिशाली, पर्सन मतलब व्यक्ति, एज जैसा, ही इज वह है,
सेवरल डे बहुत दिनों बाद, लेटर यानी बाद, सेवरल डे बहुत दिनों बाद, अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह मॉर्निंग में, व्हेन जब, द किंग वाज राजा, वाज यानी था, नॉट नहीं, एट यानी अभी, वाइड अवेक मतलब पूरी तरह राजा नहीं जगा था, गोरंभा वाज यानी था, स्लीपिंग मतलब सो रहा, द फ्लोर ये मतलब फर्श पर, नियर हिज बेड उसके बिस्तर के पास में, और एंड सेड यानी कहा, गुड हेवंस, अच्छा, गुड हेवंस यानी डेंटिला हैज शो ब्रिजन, गुड हेवंस मतलब ऐसा हुआ, गुड जो डेंटिला है बिकम यानी हुआ, शो ब्रेजन मतलब बेशर्म निर्लज्ज हो गया है, नावाडेस यानी इन दिनों, देट यानी कि, ही यानी वह, एक्चुअली यानी वास्तव में, डेयर्स यानी करने यानी हिम्मत करता है, टू एम्ब्रेस, एम्ब्रेस यानी गला लगाने की, द क्वीन मतलब रानी को, वेन, देखिए दोस्तों बिल्कुल ध्यान दीजिए, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल समझा रहा हूं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा शब्दों पे और शब्दों के वाक्य पे। वेन द किंग वह राजा, हर्ड यानी सुना, दिस यानी यह, द राजा ने यह सुना, ही जम्प्ड वह कूद गया, वो जंप होकर उठा, एंड साउटेड यानी चिल्लाया, गोरंबा, इज दे ट्रू यह क्या सत्य है, हैज यानी क्या, डेंटिला, देखिए दोस्तों यहाँ पहले आया इसलिए प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, किसी सेंटेंस में जब प्रश्नवाचक वाक्य बनाना हो तो उसको सहायक क्रिया को सामने रख देते हैं दोस्तों। हेज यानी क्या, डेंटिला रियली वास्तव में, इम्ब्रेस्ड यानी इम्ब्रेस्ड किया, गले लगाया, द क्वीन को राज्य रानी को, मास्टर यानी सर, मास्टर, रिप्लाइड उत्तर दिया, गोरंभा ने, आई मतलब मैं, वाज यानी था, गैम्बलिंग मतलब जुआ खेलना, ऑनलाइन मतलब पूरी रात, एंड और, डिडंट स्लीप नहीं सो सका, डिडंट स्लीप नहीं सो सका, एट ऑल पूरी तरह से, दिस मॉर्निंग यह सुबह, आई फील मैं महसूस करता, ड्रोसी मतलब जैसे जो जमाई आती है ना उसको सोने की स्थिति होती है जो सुबह, आई रियली मैं वास्तव में, डोंट नो नहीं जानता, वाट यानी क्या, आई हैव बीन सेइंग मैं जो कह रहा हूँ, जेलियस, जेलियस मतलब जलन से, द किंग मतलब राजा, थॉट यानी सोचा, टू हिमसेल्फ खुद को, यस हाँ, द सर्वेंट नौकर, गोरंभा, इज यानी है, अलाउड मतलब अलाउ किया, टू गो जाने के लिए, अबाउट फ्रीली मतलब पूरी तरह से फ्री, इन द प्लेस महल में, एंड सो ऐसा और ऐसा, इज डेंटिला, डेंटिला भी ऐसा ही है, फ्री, इट इज क्वाइट पॉसिबल यह काफी संभव है, क्वाइट यानी काफी, पॉसिबल यानी संभव, देट यानी कि, गोरंभा, हैज गोरंभा ने, हैज सीन मतलब देखा चुका होगा, डेंटिला को, एम्ब्रेसिंग मतलब गले लगाते हुए, माई क्यून फार, वाट अ मैन जो व्यक्ति है, पोंडर्स मतलब पोंडर्स यानी दोस्तों होता है विचार करना, ओवर यानी अधिक, सी मतलब दिखती है, और परफॉर्मेंस मतलब परफॉर्म करता है, ड्यूरिंग द डे मतलब दिन के दौरान, ही विल बी मटर, मटर मतलब दोस्तों फुसफुसाया, इन हिज ड्रीम वो अपने सपने में फुसफुसाया होगा, ही विल बी मटर इन हिज ड्रीम, एंड और, देयर इज नो डाउट कोई डाउट नहीं है, अबाउट यानी के बारे में, इट यानी यह, वेन जब, अ वुमेन एक औरत, इज इन्वॉल्व यानी शामिल होती है, शी यानी वह, स्माइल यानी स्माइल करती है,
एट वन मैन किसी एक व्यक्ति पर, विथ के साथ, हाफ ओपन लिप्स आधे खुले होठों के साथ, थ्रो यानी फेंकती है, अ लिटिल रिमार्क मतलब छोटा रिमार्क, एट अनदर दूसरे पर, एट द सेम टाइम और उसी समय, एट द सेम टाइम मतलब उसी समय पर, फ्लिटरिंग, फ्लिटरिंग यानी दोस्तों होता है छेड़खानी, विथ द थर्ड किसी तीसरे के साथ, हर आइस मतलब उसकी आंखें, हाफ क्लोज आंखें आधी बंद होती है, विलिस्ट जबकि, वाइलिस्ट यानी जबकि, इन हर हार्ट उसके हृदय में, सी यानी वह, ड्रीम्स यानी सपना देखती है, ऑफ एट यानी अभी, अनोदर मैन के दूसरे आदमी के, द वन सी लॉस मतलब वह व्यक्ति जिसे वह प्यार करती है, हु कौन, कैन मतलब सकता है, डिपेंड मतलब भरोसे आश्रित, ऑन द लव उस प्यार पर, ऑफ सच वुमेन ऐसी औरत के, विथ आईब्रोस के साथ, आईब्रोस जो आईब्रोस होती है दोस्तों आंखें ऊपर उसको आईब्रोस बोलते हैं, लाइक यानी के जैसी, द बोस यानी धनुष के जैसी, ऑफ द एंकर, एंकर मतलब पतवार जो उसका होता है दोस्तों उसको एंकर बोलते हैं, सॉरी आर्चर, आर्चर यानी जो धनुष क्रिया चलाते हैं ना दोस्तों उसको आर्चर बोलते हैं, द मैन वह व्यक्ति, हु थिंक्स जो सोचता है, दैट की वुमेन एक औरत, लॉस मतलब प्यार करती है, हिम यानी उसे, इज अ फूल वह एक मूर्ख है, ही फॉल्स मतलब गिर जाता है, इनटू हर ट्रैप उसके जाल में, ट्रैप यानी जाल, सी विल सील वह ट्रीट करेगी, हिम यानी उसे, लाइक अ टॉय मतलब एक खिलौने के जैसे, द किंग थॉट्स राजा ने सोचा, वर यानी क्या, शो ट्रबल मतलब इतनी समस्याएं, डेट यानी कि, फार्म डेट फ्रॉम डेट डेज उस दिन से, डे ऑनवर्ड बाद में उस दिन के बाद में, ही विड्रॉ उसने विड्रॉ कर लिया, हिज फेवर मतलब उसके फेवर, फ्रॉम द डेंटिला डेंटिला को जो फेवर दिए थे, एंड और, वाट इज क्या, है यानी है, मोर यानी ज्यादा, ही यानी वह, फेवरेबल यानी पक्ष में, हिम यानी उसे, इवन टू भले ही, इंटर इन द प्लेस उसे फॉरवर्ड रोक दिया गया, इंटर द प्लेस महल में आने के लिए, डेंटिला वाज एस्टोनिश्ड, एस्टोनिडेड मतलब आश्चर्यचकित था, टू सी देखते हुए, दिस यानी यह, सडन मतलब अचानक, चेंज मतलब बदलाव, इन द किंग्स एटीट्यूड राजा के एटीट्यूड में जो बदलाव आया, एंड और सेड कहा, टू हिमसेल्फ यानी खुद को, इट इज ट्रू यह ट्रू है, वाट जो, दे से वे कहते हैं, दे एनीवन हैज एनीवन हर्ड ऑफ क्या किसी ने यह सुना है, अ क्रो कौवा, दैट इज क्लीन कभी जो क्लीन है, अ गैम्बलर मतलब वो जो व्यक्ति जुआ खेलता है, हु इज ऑनेस्ट जो ईमानदार है, अ स्नेक दैट जो सांप फॉरगिव्स क्षमा कर देता है, अ पैशनेट वुमेन मतलब एक भावुक औरत, औरत हु इज काम वह शांत है, एन इम्पोर्टेंट मैन महत्वपूर्ण व्यक्ति, हु इज ब्रेव इम्पोर्टेंट मतलब होता है दोस्तों नपुंसक, नपुंसक मैन हु इज जो है ब्रेव है साहसी है, ड्रंकर्ड जो पिया हुआ है, विथ डिस्क्रिमिनेशन भेद के साथ में, और द फ्रेंडशिप ऑफ द किंग राजा की दोस्ती से, इवन इन माई ड्रीम्स जबकि भले, इन माई ड्रीम्स मेरे सपनों में, आई हैव डन नो हार्म टू एनीवन मैंने किसी का एनीवन नुकसान नहीं किया, नॉट टू द किंग राजा के भी नहीं, हिमसेल्फ
नॉट टू एनीवन, और किसी का नहीं, इन हिज फैमिली में, राजा की फैमिली में, वाई क्यों, देन यानी तब, ही द किंग, इज द किंग राजा, सो हॉस्टाइल मतलब विरोधी हो गया, टूवर्ड मी मेरे पक्ष में, सम टाइम पास्ट कुछ समय बीत गया। दोस्तों समझ में आ रहा है बिल्कुल, और थोड़ी सी स्टोरी बची है, और देखिए दोस्तों बहुत ध्यान से देखिए, आपको बहुत आनंद भी आएगा, स्टोरी समझ भी जाओगे और आपकी इंग्लिश में भी छापा हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वन डे एक दिन, व्हेन डेंटिला जब डेंटिला वांटेड चाहता था, टू पास थ्रू जानना, द गेटवे गेटवे के पास जाना, टू द प्लेस राजा के प्लेस के पास में, ही यानी वह, वाज स्टॉप्ड यानी रोक दिया गया, बाय द गार्ड मतलब रखवालों के द्वारा, गोरंबा हु वाज स्वीपिंग, गोरंबा जो वहां स्वीपिंग झाड़ू लगा रहा था फ्लोर को, ऑन द फ्लोर, सॉ मतलब देखा, दिस मतलब यह, ही सेड वह बोला, विथ स्मिर्क, वो इस स्मिर्क यानी होता है दोस्तों नखरे की मुस्कुराहट के साथ, हो गार्ड्स हे गार्डो, दैट फेलो वह फेलो, इज यानी है, द किंग्स फेवर राजा के फेवरेट, वह राजा का फेवरेट है, ही यानी वह, कैन अरेस्ट अरेस्ट कर सकता है, और रिलीज पीपल और पीपल को रिलीज भी कर सकता है, जस्ट एज ही प्लीज्ड जैसे वह खुश रहे, ही थ्रू टू मी वह थ्रू टू मी उसे मेरे पास भेजा गया, बाई केयरफुली बहुत सावधानी से, यू में सफर आप सेम फेट यह भाग्य आप भी सफर कर सकते हो, मतलब आपको भी ऐसा भाग्य मिल सकता है। वेन डेंटिला हर्ड दिस डेंटिला ने यह सुना, ही थॉट वंश ने सोचा, टू हिमसेल्फ खुद में, इट इज श्योरली यह निश्चित है, गोरंबा हु हैज कास्ड द ट्रबल जिसने यह ट्रबल की है, नाउ आई अंडरस्टैंड मैं अब समझा, वाई दे से ऐसा क्यों किया, द किंग सर्वेंट राजा की सर्वेंट, थॉट ही यानी वह, बी यानी होना, आप लो कास्ट नीची जाति का, फुलिश यानी मूर्ख, और मीन मतलब नीचा नीची जाति का नीचा व्यक्ति, इट इज रिस्पेक्टेड यह आदरणीय है, वेयर एवर ही गोज वह जहां जाता है, डेंटिला फेल्ट अपसेट डेंटिला ने अपसेट महसूस किया, एंड रिटर्न टू होम वापस घर आया, इट इन द वेरी डिजेक्टेड मूड वह बहुत मतलब बिना लगे वाले मूड से, ही थॉट्स उसने सोचा, इट इज ओवर यह समाप्त हो गया, एंड यानी और, दैट इवनिंग वह रात, ही इनवाइटेड गोरंबा उसने गोरंबा को इनवाइटेड किया, टू हिज हाउस अपने घर पर, गिव हिम अ पेयर ऑफ गारमेंट से एक जोड़ी कपड़े दिए, एंड सेड कहा क्विकली, माय डियर फ्रेंड्स मेरे डियर दोस्त, इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ आई वाज हंग्री मैं भूखा था, दैट जो, आई थ्रू यू मैं तुम एंग्री सॉरी आई वाज एंग्री मैं नाराज था, दैट यानी इसलिए, आई थ्रू आपको फेंक दिया, यू आउट बाहर, दैट यानी कि, दैट डे मतलब वो उस दिन, दैट डे, बट परंतु, बिकॉज इट इसके कारण, आई वाज इन प्रॉस्पेरिटी मैं था, इन प्रॉस्पेरिटी मतलब बिना वैभव में, फॉर योर यू आपके लिए, टू टेक द सीट लेने के लिए वह सीट, यू जो तुमने यू टेक इट वाज यह थी, रिजर्व मतलब रिजर्व ही होती है दोस्तों फॉर ब्राह्मण, और जो ब्राह्मण के लिए रिजर्व थी, द ब्राह्मण फेल्ट इंसल्टेड ब्राह्मण ने इंसल्टेड महसूस किया, दैट इज वाई इस प्रकार, आई हैड थ्रो यू आउट मैंने तुम्हें बाहर निकाल दिया, फॉरगिव मी मुझे माफ करे, व्हेन द गोरंबा सॉ द क्लॉथ गोरंबा ने कपड़े देखे, ही वॉज वेरी प्लीज्ड वह बहुत खुश था, ही फूल आप जो है वह खुशी से फूला नहीं समा रहा था, ही सेड टू डेंटिला वह डेंटिला से, सर नाउ आई फॉरगिव यू, आई हैव
एक्सप्रेस्ड योर रिगार्ड्स, आपके संबंध में मैंने बताया है। एंड आल्सो हॉनर्ड, और यह भी कि सम्मान मुझे मिला है। वंस अगेन, एक बार फिर। यू सेल शी, आप देखोगे। द फेवर ऑफ किंग, राजा का फेवर देखोगे। एंड, और इन दिस वे, इस प्रकार। आई सेल, मैं प्रूव टू यू, मैं तुम्हें साबित करूंगा। माई क्लेवरनेस, मेरी चतुराई। विथ दिस वर्ड, इन शब्दों के साथ में। गोरंभा वाज वेंट होम हैप्पी, गोरंभा गया होम यानी घर, हैप्पीली मतलब खुशी होकर। नेक्स्ट मॉर्निंग ही वेंट टू द प्लेस एंड सेक्रेटेड द शीपिंग द फोर, स्टार्टेड प्लेस एंड स्टार्टेड, शुरू किया। स्वीपिंग यानी झाड़ना द फ्लोर। व्हेन ही हैड मेड श्योर दैट द किंग वाज लेइंग हाल्फ अवेक, कि जब पड़ा हुआ था राजा हाल्फ अवेक, आधा जागा हुआ। ही सेड, उसने कहा, द किंग इज रियली इंडिस्क्रेट, मतलब अघोषित। ही इट्स, वह खाता है। कुमकुम्बर यानी ककड़ी। इन द लेबोरेटरी, मतलब संडास में। लेबोरेटरी मतलब संडास में, पैखाने में। द किंग वाज टेकन अबेक टू हियर, किंग राजा, वाज यानी था, टेकन अबेक वापस लिया, टू हियर यानी सुना, दिस यानी यह, एंड साउटेड यानी चिल्लाया। यू तुम, गोरंभा हे गोरंभा। वाट इज यानी है क्या, डेट यानी यह, नॉनसेंस यानी बकवास। यू आर टॉकिंग, आप तुम कह रहे हो। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ यू, यह है वो सिर्फ बिकॉज ऑफ यू, आप तुम्हारे लिए है। यू आर माई सर्वेंट, तुम मेरे सर्वेंट हो। देट यानी कि आई डोंट किल यू, मैं तुम्हें नहीं मार रहा हूं। हैव यू एवर सीन मी डूइंग सच थिंग, हैव यू, क्या तुमने, एवर कभी, सीन मी मुझे देखा है, डूइंग सच थिंग, क्या मुझे संडास में ककड़ी खाते देखा है। मास्टर सर, सेड गोरंबा, गोरंबा ने कहा। इट वॉज गैम्बलिंग, यह था गैम्बलिंग या जुआ खेलना। लास्ट नाइट, पूरी रात को लास्ट नाइट में जुआ खेला। एंड डिडंट स्लीप एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं सो पाया। दिस मॉर्निंग, यह सुबह। आई फेल ड्रॉसी, मैंने ड्रॉसी सब उघाई वाला महसूस किया, मतलब सोने जैसा महसूस किया, स्लीपिंग जैसा। रियली आई डोंट नो, वास्तव में नहीं जानता। व्हाट इज बीन सेइंग, जो मैं कह रहा हूँ। आई हैव बीन सेइंग, मैं जो कह रहा हूँ। बट परंतु, इफ आई हैव सेड, मैंने यह कहा है। एनीथिंग आउट ऑफ प्लेस, एनीथिंग कुछ भी, आउट ऑफ प्लेस, प्लीज फॉर, एनीथिंग जो कुछ मैंने कहा है आउट ऑफ प्लेस, इस स्थान के बाहर, प्लीज फॉरगिव, मुझे माफ करे। व्हेन द किंग हर्ड दिस, जब राजा ने यह सुना, हर्ड यानी सुनना, ही दिस यानी यह, ही थॉट उसने सोचा, टू हिमसेल्फ खुद में, नेवर माई लाइफ हैव, कभी मेरी लाइफ में हैव ईटन कुमकुम्बर, ककड़ी नहीं खाई, इटली नहीं खाना, कुमकुम्बर ककड़ी। इन द लेबोरेटरी में मैंने कभी ककड़ी नहीं खाई खाना खाते समय, ओ सॉरी लेबोरेटरी करते समय। इफ यदि, दिस यानी यह, फूल मूर्ख, हैज सेड समथिंग, इसने कुछ कह दिया है कुछ, रेडिकुलस मतलब रेडिकुलस कह दिया है, हास्यपद। अबाउट मी, मेरे बारे में। श्योरली, निश्चय रूप से। व्हाट ही सेड, उसने कहा। अबाउट यानी डेंटिला के बारे में। वाज रिडिकुलस यानी था हास्यपद। टू, वह भी हास्यपद था। इट वाज रॉन्ग टू मी, यह गलत है मेरे लिए। हैव इंसल्टेड मतलब अपमान किया, डेंटिला का, बिसाइड्स के बावजूद, विदाउट हिम उसके बिना, द होल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पूरा राज्यतांत्रिक सिस्टम, एंड एट द प्लेस उस एक स्थान पर, एंड इन द सिटी शहर में, हैज बिकम साल्क, हैज बिकम साल्क मतलब निर्बल हो गया दोस्तों। साल्क यानी निर्बल, स्लाक मतलब निर्बल। वेन स्लाक है दोस्तों। वेन ही
had considered, जब वे विचारा, considered यानी विचारा, carefully यानी सावधानी पूर्वक, the king राजा, invited मतलब invite किया डेंटिला को, to the place महल में, presented मतलब दिखाते हुए, him मतलब उसे, with jewel और clothing, और reappointed him to his former position, फिर से उसको अपॉइंटेड कर दिया दोस्तों, हिम मतलब उसे, हिज मतलब उसे, फार्मर पोजीशन पुरानी जो पोजीशन थी। एंड सो इस प्रकार कंटिन्यू उस कहानी को दमनक की और करकट की दमनक की जो कहानी चल रही थी दोस्तों, कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड कहानी को आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू करते हुए दमनक ने कहा, दैट इज वाई, इसलिए, आई सेड मैं कहता हूं, अ मैन हु आउट ऑफ प्राइड जो घमंड के बाहर है, डज नॉट प्रॉपरली हैंडल नहीं करता है, प्रॉपरली हैंडल द हाई जो ऊंचा है, एंड द मिडल एंड द लो जो बीच का है, और जो नो है, शेल बी रूइंड बर्बाद हो सक जाएगा, एज यानी जैसे, डेंटिला वाज रूइंड डेंटिला बर्बाद हुआ था, इवन दो भले ही वाज द फेवरेट ऑफ किंग वह फेवरेट मतलब फेवर में था, ऑफ द किंग एंड राजा के, ब्रदर भाइयों, शेठ संजीविका ने कहा, यू आर भाई, यू आर राइट आप सही हो, आई विल डू एग्जैक्टली एज यू से, मैं वही करूंगा एग्जैक्टली यानी ठीक ठाक जो तुम कहते हो। देन दमनका ब्रॉट संजीविका, उस दमनक ने ब्रॉट यानी लाया, संजीविका उस बेल को, टू द पिंगलका शेर के पास, एंड और सेठ कहा, मास्टर महाराज, आई हैव बॉट संजीविका, मैं संजीविका बाट लाया हूं, टू यू आपके लिए, नाउ आई लीव अब मैं जाता हूं, एवरीथिंग यानी सब कुछ, इन योर हैंड अब आपके हाथ में है। संजीविका बाउट यानी झुका, बिफोर द पिंगलका, एंड स्टूड बिफोर हिम खड़ा हुआ उसके सामने, रिस्पेक्टफुली आदर से, पिंगलका जो शेर था, ग्रेटेड मतलब ग्रेट किया, हिम मतलब उसका, विद द सिमिलर रिस्पेक्ट उसी रिस्पेक्ट से, एंड आस्कर ने पूछा, माय फ्रेंड मेरे दोस्त, हाउ इज द वर्ल्ड यह दुनिया कैसी है, विथ यू आपके साथ में, हाउ डू यू कम टू बी इन दिस जंगल तुम यह इस जंगल में कैसे आ गए, एंड संजीविका टोल्ड संजीविका ने कहा, ही मैंने उसे, ऑल सभी, दैट जो, हैड हैपेंड हुए यानी हुआ था, टू हिम उसके साथ में, व्हेन जब पिंगलका हैड फिनिश्ड लिसनिंग जब पिंगलका ने सुनना बंद कर दिया, फिनिश कर दिया, संजीविका स्टोरी संजीविका का स्टोरी, ही सेड काइंडली उसने कहा कृपया, माय डियर संजीविका मेरे प्रिय मित्र संजीविका, डोंट बी अफ्रेड डरो मत, मूव अबाउट घूमो, एज फ्रीली उतने फ्रीली, एज यू प्लीज तुम जितने घूमने की इच्छा रखते हो प्लीज हो, इन दिस जंगल इस जंगल में, विच माई क्लोस मेरे पंजे और माई आर मेरी भुजाएं प्रोटेक्ट करती है, हाउएवर फिर भी, यू मस्ट ऑलवेज आप जरूर हमेशा, स्टे नियर मी मेरे साथ रहोगे, फॉर दिस जंगल इस जंगल के लिए, इज इनहेबिटेड मतलब रहने की योग्य है, बाय द वाइल्ड बीट्स जंगली बीट्स के लिए, बीट्स मतलब जो राक्षस टाइप के होते हैं दोस्तों, डेंजरस खतरनाक, इवन भले, टू वेरी पावरफुल एनिमल बहुत शक्तिशाली जानवर है, टू से नथिंग कुछ कहते नहीं, ऑफ ग्रास ईटर्स जो घास खाते हैं, विथ दिस इसके साथ, पिंगलका शेर वेंट टू द बैंक और नदी के किनारे गया, ऑफ द रिवर बैंक ऑफ द रिवर नदी के किनारे, यमुना, टू ड्रिंक वाटर पानी पीने के लिए, टू हिज हार्ट उसके हार्ट हृदय में जो कंटेंट थे, एंड जब वेन ही रिटर्न वह वापस आया, टू द जंगल जंगल में, ही इंटरेस्टेड वह इंटरेस्टेड मतलब इंटरेस्टेड हुआ, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द किंगडम राजा की राजधानी के लिए, द कर्टका एंड दमनका एंड बिगेन टू लिसन द संजीविका मोरल टेल्स
दिस इज हाउ ही है स्पेंड हिज टाइम, उसने किस प्रकार अपना समय बिताया दोस्तों, स्पेंड किया। संजीविका हैड मेड थॉट्स, संजीविका ने मेड थॉट्स मतलब दिमाग बनाया, थॉट्स बनाए, स्टडी ऑफ द शास्त्र, शास्त्र पढ़ने का, एंड और इन फ्यू डेज कुछ दिन में ही कंसिडरबली विचारणीय, इनलाइटनिंग मतलब उठाया, द डल पिंगलका उस पिंगलका को उठाया, एंड मेड हिम फॉरगेट उसे बनाया, फॉरगेट हिज वाइल्ड उसके मैनरिज्म, जंगल के जो मैनरिज्म है उनको फॉरगेट करने का सिखाया। एवरीडे हर दिन दे हैड डिस्कस्ड वो डिस्कस करते हैं, टुगेदर में साथ में, इन सीक्रेट सीक्रेट में, ऑल द अदर एनिमल दूसरे जानवर स्टेड इन द डिस्टेंट दूरी पर रहते हैं, इवन दमनका एंड कर्टका वर फॉरबिटन अप्रोच देम एज द लायन वुड नॉट बी longer to hunting. All the animals including Damnaka and Kartaka began to starve दे से वो कहते हैं। When Kartaka and Damnaka had given up all hope, सब आशाएं छोड़ दी थी उनने, given up मतलब छोड़ना, of change in the king's attitude राजा के रवैये में, they held वह रखा, डिस्कशन डिस्कशन मतलब वार्तालाप, टुगेदर साथ में, ब्रदर कर्टका उसने कहा, शेड किसने कहा, दमनका ने, अगेन फिर से, वी वर इन द स्पॉट हम स्पॉट पे थे, ईवर सीन्स तब से, पिंगलका हैज बीन टेकन अप बाय दिस टॉक टू संजीविका ने यह बात कही, ही हैज नेग्लेक्ट ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने अपने हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ दिया है, हिज इंटायर कोड उसका पूरा कोड है, डेजर्टेड मतलब बिखर गया, डेजर्टेड हिम उसे छोड़ दिया है। नाउ अब व्हाट आर वी डूइंग टू डू, तो आगे क्या हुआ दोस्तों, हम अब क्या करेंगे, गोइंग टू डू हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम क्या करें जब कोर्ट ने छोड़ दिया तो, इवन ये भले ही द मास्टर मालिक डज नॉट लिसन नहीं सुनता है, टू यू आपको, सेठ कर्टका ने कहा, इट इज स्टिल योर ड्यूटी, स्टिल यानी अभी भी, आप योर ड्यूटी आपका कर्तव्य है, टू सेट हिज फॉल्ट राइट रखे उसके गलतियों को सही, इट इज यह है मिनिस्टर्स यानी मिनिस्टर की ड्यूटी, यह मिनिस्टर ड्यूटी है, टू एडवाइस यानी सलाह देना, अ किंग राजा को, वेदर यानी भले या तो द किंग एक्सेप्ट करे हिज एडवाइस और नॉट या नहीं करे, इफ यदि अ प्राउड किंग और यह घमंडी राजा, और द एजिटेड एलिफेंट उत्तेजित हाथी, फॉलो पीछा करते द रॉन्ग पाथ गलत रास्ते का, इट इज यह है फॉल्ट दोष ऑफ द मिनिस्टर मंत्रियों का, एंड द महावत जो हाथी पर चलकर हाथी को चलाता है दोस्तों उसे महावत कहते हैं। यू आप ब्रॉट यानी लाए, द ग्रास ईटिंग घास खाने वाले, संजीविका टू द मास्टर मास्टर के पास, यू यूर सेल्फ आप खुद ही, हैव रेग्ड मतलब रेंग्ड ऊंचा उठाया, द बर्निंग कोल्स मतलब जलते हुए कोयले को, दैट इज वेरी ट्रू यह सही है, सेठ दमनका ने कहा, दिस इज माई फॉल्ट मेरा ही फॉल्ट है क्योंकि मैंने उस बैल को लाया था, नॉट द मास्टर मास्टर की गलती नहीं है, दे से उन्होंने कहा, द जयकाल बिटवीन द फाइटिंग राम्स, जयकाल बिटवीन द फाइटिंग रैम्स मतलब उनमें दोनों में फाइटिंग इस शब्दों को लेकर हो रही थी, एंड और द सन्यासी हु ट्रस्टेड वेयर देमसेल्फ खुद को टू ब्लेम मतलब दोष देते हैं, हाउ वाज दैट यह कैसे था, कहा, आस्क कर्टका ने पूछा, एंड दमनका टोल्ड,
ये असाद बुत्ती की जो स्टोरी है सन्यासी की दोस्तों, ये आगे इस जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फ्रेंड्स में जो स्टोरी चल रही है उसके आगे की स्टोरी है दोस्तों। यह स्टोरी अब मैं आपको कंटिन्यू नेक्स्ट भाग में बताऊंगा दोस्तों, उसको ध्यान से पढ़िएगा और आप अपनी इंग्लिश में इजाफा करिएगा दोस्तों। कृपया इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपनी इंग्लिश में इजाफा करें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। शब्दों पे ध्यान दें दोस्तों, ऐसे ही आप धीरे धीरे इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। एक दिन यह समझ में आएगा कि आप अंग्रेजी बहुत अच्छे सीख जाओगे। धन्यवाद दोस्तों, कृपया लाइक करें। थैंक्स दोस्तों, सी यू अगले एपिसोड में, अगली स्टोरी में। दोस्तों अगली स्टोरी ध्यान से देखिए, थोड़ा सा शब्दों का हेरफेर है, आपको मजा भी आएगा और शब्द सीखने को मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।